गुड आफ्टरनून। राज राजेश इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं राज राजेश आपको रीजनिंग का एक सेट आज बतलाऊंगा जो आपको रेलवे की परीक्षा में एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन, इन सब परीक्षाओं में काम देगा विशेष रूप से। इसके अतिरिक्त एसएससी, शिक्षक भर्ती, दारोगा, इन सब परीक्षाओं में भी आपको काम देगा। पहला क्वेश्चन जो आपका है इसमें वह लेटर सीरीज का। लेटर सीरीज में अल्फ़ाबेट में जो लेटर का पोजीशन होता है उसको लिख करके आप काम करेंगे। जैसे अल्फ़ाबेट में ये 2 नंबर है, ये आपका 14 है, ये 11 है, ये 7 है। ये चलेंगे 8 था, ये आपका 12 है, ये 15 है और ये आपका 3 है। इसी समय लिखे तो ये आइडिया लगा कि 2 से नज़दीक 3 है, यानी पहला वाला अंतिम से गया। 2, 3, ये 4, ये 5, तो शुरुआत 6 से होगा, यानी F से होगा मेरा आंसर। ये दोनों गया, F से शुरू होगा। सेकंड नंबर देखिए, ये 14 है, यहाँ पर ये सेकंड, इधर से सेकंड गया 15, फिर ये हो गया 16 और यहाँ से आपका चलेगा ये 17, तो इस बार होगा 18। 18 सेकंड प्लेस पर आएगा और यहाँ पर R होगा। इस ऑप्शन में है, आगे चेक करने का नहीं ज़रूरत था। एग्जामिनेशन में यहीं पर आप टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, लेकिन चलो अभी हम बता देते हैं कैसे आगे था। ये आपका 11 है, ये देखिए यहाँ 12 है, इधर से थर्ड, ये सेकंड इधर हो गया, तो यहाँ पर ये 13 होगा, ये 14 होगा, तो अगला 15 होगा, ये O हो जाएगा। लास्ट वाले मेंबर की बात करते हैं, ये 7 है, तो यहाँ 8 हो गया, यहाँ पर आपका ये 9 हो गया, ये 10 है, तो आगे यहाँ 11 होगा। तो एग्जामिनेशन में तो हम लोग पहले ही टिक करके बढ़ के जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका जो इसमें दिया हुआ है कि जिस प्रकार वर्ग का आयत से संबंध है वही आपका घन का किससे हो। देखिए, वर्ग में आपका सभी भुजा बराबर होता है, आयत में सभी भुजा बराबर नहीं होता। घन में आपका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होता है, तो जब ये सब बराबर है तो यहाँ पर इस केस में लंबाई चौड़ाई बराबर होता है, यहाँ पर लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं होता है। तो इस जगह पर भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं होगा, उससे जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको घनाभ यानी क्यूबॉइड कहते हैं। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगले क्वेश्चन में जब हम आते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये गैप में क्या भरा जाएगा आपसे पूछा गया। इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका ये होता है कि बिना गैप का सबसे बड़ा ग्रुप उठाओ, जैसे BC और ये लिखने का प्रयास करते हैं शुरू से। हम यहाँ लिख सकते थे BC, फिर यहाँ लिख सकते थे BC, बीच में गैप में A आएगा, अभी A भर देंगे, फिर BC, फिर A भर देंगे, फिर BC। आपका बराबर दूरी पर अगर ये लिखाते चला गया, पैटर्न बन गया, आंसर तैयार है। खाली जगह आपने क्या भरा, C, B, A और B, तो CBAAB ऑप्शन नंबर A। चेक करने का और आगे नहीं जरूरत है। देखिए क्या था वो जान लीजिए, ABC, BC, ABC, BC, ABC, BC, ABC, BC, इस पैटर्न पर आपका सीरीज चल रहा था। इसमें कहा गया कि जो रिलेशन 32 का 32 और 45 का 130 से है, 72 38 का 226 से है, 22 36 का 72 से है, 43 67 का किससे होगा बतलाओ। हम लोग जनरली इसमें करते क्या हैं कि हम पहले संख्या के अनुसार सोचते हैं। जैसे 32 है, 32 का मान लो 5 गुना करेंगे 160 आया, 45 उसमें घटाएंगे भी तो नहीं आता है 130, तो किसी का दुगना किसी का 5 गुना करके काम करते हैं। लेकिन जब संख्या के आधार पर नहीं समझ में आने लगे, तुरंत अंक के आधार पर देखना। देखिए कैसे, 5 दूना 10, 10 का 0 लिख दिया, 1 बच गया, 4 तिया 12 और 1 13, 8 दूना 16 का 6, 1 बच गया, 7 तिया 21 और 1 22, 6 दूना 12 का 2, 1 बच गया, 3 दूना 6 और 1 7, तो 7 तिया 21 का 1 2 बचा हुआ है, 6 गुना 4 24 और 2 26, आंसर 261। ऑप्शन नंबर बी रहेगा आपका आंसर। एक महिला का परिचय देते हुए पुरुष ने कहा, इसकी मां की पुत्री। तो इसकी मां की पुत्री चाहे तो वो स्वयं होगी या उसकी बहन होगी, उसके पिता हो जाएंगे और वो इस पुरुष के पुत्र हैं। तो उस पुरुष के पुत्र अगर हैं तो ये दादा हो जाएंगे।
तो इस केस में ये पुरुष दादा हो जाएगा और ये जो महिला है वो उसकी पोती हो जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको ऐसे भी सोचिए, ये महिला है, कहा गया महिला की माँ, ये महिला की माँ हो गई फीमेल, उसकी पुत्री चाहे तो महिला स्वयं या उसकी बहन, और उसके पिता, तो इस महिला के भी पिता हो जाएंगे। ये इसकी माँ थी और ये इसके पिता हो गए। ये यहाँ एक पुरुष है, उसका ये पुत्र है, यानी इस महिला के पिता के ये पिता हो गए, तो ये दादा हो गए और ये इसकी पोती हो। जो पढ़ करके आप ऐसे भी बना सकते। 12 का रिलेशन 18 से, 23 का 427 से, 34 का 964 से, तो 45 का रिलेशन किससे है होगा बतलाओ। यहाँ आप 12 18 डेढ़ गुना है, 23 का 427 को रिलेशन नहीं आएगा, 34 964 बहुत ज्यादा बड़ा चला गया। तो इसको अंक के आधार पर ऐसे भी सोचिए, पहले वाले का स्क्वायर और दूसरे वाले का क्यूब, 2 का क्यूब 8, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 3 का क्यूब हो गया 27, 3 का स्क्वायर 9, 4 का क्यूब 64, तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का क्यूब आपका रहेगा 125, 16 125। ऑप्शन नंबर सी आंसर। इनमें भिन्न कौन है बतला दो। देखिए ये जो शब्द है लंबा बड़ा सस्ता और अधिक, ये रिलेटिव कंपैरिजन तुलनात्मक वाला शब्द है। जैसे लंबा अगर लेंगे और तो नाटा जाएगा नीचे, यानी ये इस तुलनात्मक वाले चीज में ऊपर का चीज है। वैसे ही अगर आप ये बड़ा लेते हैं तो छोटा होगा नीचे, तो ये ऊपर वाला चीज है। सस्ता लेते हैं तो सस्ता होगा तो महंगा होगा, ये नीचे का चीज आया। अधिक की बात करेंगे तो यहाँ कम आ जाएगा, ये ऊपर का चीज है। तो 3 आपका सीक्वेंस में ऊपर का चीज है और एक सीक्वेंस में नीचे का चीज है। आंसर ऑप्शन नंबर सी रहे। सोहन के बाएं दूसरा व्यक्ति रोहन है। इसमें सीधा हम लिखते हैं ऐसे, सोहन के बाएं पहला दूसरा, दूसरा व्यक्ति रोहन है। जिसके दाहिने तीसरा, जिसके का मतलब ध्यान दीजिएगा यहाँ जिसके शब्द जो है वह रोहन के लिए यूज होगा। जिसके यानी रोहन के दाहिने तीसरा व्यक्ति मोहन है, पहला दूसरा तीसरा, ये मोहन होगा। फिर जिसके आया, फिर जिसके मोहन के लिए आ जाएगा। बाएं दूसरा व्यक्ति किरण है, 1 2 ये किरण। बाएं दूसरा व्यक्ति देखिए, ये बाएं दूसरा किरण है। किरण से जिसके फिर आ गया किरण के लिए। जिसके बाएं दूसरा व्यक्ति भुवन है, 1 2 ये हो गया भुवन। अब दोनों छोर पर कौन बैठे हैं, तो एक पर भुवन और एक पर मोहन है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है। इसमें नंबर्स आपको अरेंज किया गया है और कहा गया क्वेश्चन मार्क पर क्या होगा बतला दो। तो जब इस तरह का कोई आपको नंबर साइकिल सर्कल में मिलता है तो आप इसको चाहे तो साइक्लिक चलिए, यानी क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज या सेक्टर वाइज सोचिए। जैसे अभी के उदाहरण में मुझे दिखा, यहाँ 18 है, ये इसका दुगना 36 है। 18 है, उसका दुगना 36 है। यहाँ 45 है, इसका दुगना 90 है। इस तरफ ये 27 है, इसका दुगना यहाँ 54 है। अब जब चलेंगे तो यहाँ बच गया 38, इसका दुगना 76 हो जाएगा, आपका ए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी रहे। एक झुंड में कुछ चरवाहे और गाय हैं। प्रत्येक 4 गाय पर देखिए, एक काव एक काव एक काव एक, एक उसका चरवाहा एक शेफर्ड है। गाय को 4 पैर और चरवाहा को 2 पैर, तो 4 4 4 4 2 18 पैर है टोटल। इस ग्रुप में 18 पैर होगा और टोटल 180 पैर है। इसका मतलब 10 समूह रहेगा। हर एक समूह में एक ही चरवाहा है, तो टोटल आपका 10 चरवाहा। ये आपका आंसर। इसमें कहा गया कि लुप्त संख्या क्या है, यानी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या है, आप बतला दो। क्वेश्चन मार्क के बीच में रहे तो लास्ट में देखना चाहिए। पहले ये 12 का अंतर है, यहाँ 4 का अंतर है, यहाँ 6 का अंतर है,
यहाँ 8 और 10 करेंगे तो एक पैटर्न बन जाएगा, 12 8 20, 20 10 30। आंसर ऑप्शन नंबर सी। इनमें भिन्न कौन है, ये आपसे पूछ रहे थे। तो 4 का दुगना 8, 9 का 3 गुना, 6 का 4 गुना, 25 का 5 गुना। ये तो दुगना 3 गुना 5 गुना दिखा, लेकिन भिन्न तो हो नहीं पाया कोई। चारों चार चीज है। ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 का क्यूब है। ये 3 का स्क्वायर है, 3 का क्यूब है। ये 5 का स्क्वायर है, ये 5 का क्यूब है। लेकिन ये किसी का स्क्वायर और क्यूब नहीं। सर आपका ऑप्शन नंबर सी। गोल्डन को DEGLNO, अरे समान अक्षर है। जो अक्षर इधर है वही अक्षर उधर भी है। इसका यह अर्थ है कि अब इनका जरा सा देखें पैटर्न। तो DEGLNO अरेंज किया गया, सिल्वर का EILRSV है। ये वर्णमाला का आरोही क्रम है। अक्षरों को वर्णमाला के बढ़ते क्रम में सजा दी। देखिए ना, EILRSV बढ़ते क्रम। तो मेटालिक की बात करेंगे तो ए सबसे पहले आएगा, ए के बाद सी की बारी होगी, फिर ई की बारी होगी। ACE, आपका ACE है, ये गलत हो गया। AC इसमें भी है, AC इसमें भी। इसके बाद आपका नंबर आ जाएगा आई का, ये आई आ जाएगा। और आई के बाद L डबल हो जाएगा, फिर MT होगा। ये आपका ऑप्शन। अल्फाबेटिकल देखिए, ACEI, ये वर्णमाला का आरोही क्रम का। घड़ी के डायल पर, चलो पहले डायल बना लेते हैं। 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1। घड़ी के डायल पर एक के स्थान पर क्यू लिखा। वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज 12 के स्थान पर R S, ये T, डॉट डॉट आगे बढ़िए, यानी U V W X Y Z ऐसे लिखा हुआ। 5:26 सोचिए, 26 का मतलब यहाँ, और 5:26 का मतलब ये सुई भी। 5:26 पर घंटे की सुई 5 और 6 के बीच होगी, यानी X और Y के बीच। प्रश्न में पूछा गया किसके बीच होगी, तो आंसर हो गया X और Y के बीच। एक पंक्ति में रमेश के बाएं 12 व्यक्ति, ये रमेश को मैंने लिखा, तथा सुरेश के दाहिने 10 व्यक्ति है। रमेश के ठीक बाएं सुरेश बैठा है। ठीक बाएं बैठा दीजिए। अब देखिए, रमेश के बाएं 12, रमेश के बाएं एक सुरेश हो गया। 12 आदमी चाहिए तो 11 और 1 12। और सुरेश के दाहिने 10 आदमी चाहिए, तो एक रमेश खुद है, 9 आदमी चाहिए। तो टोटल हो गया 11 1 12 1 13 और 9। प्रश्न यही था आपका कि पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। 11 9 20, 21 और 1 ये 22। किसी संख्या को क्रमशः 3 और 2 से विभाजित करते हैं तो P प्राप्त होता है। यदि P एक वर्ग संख्या है तो मूल संख्या ज्ञात करें। इसका तो एक तरीका होता है, ऑप्शन से आप इसका आंसर दे दीजिए बारी बारी से। जैसे इसको 3 से भाग, पहले 3 से क्रमशः है, पहले 3 से देंगे तो 4 आएगा, 4 को 2 से भाग देंगे तो 2 आएगा। 2 एक वर्ग संख्या नहीं है। एक तो तरीका ऑप्शन से ऐसे बनाने का है। 24 आइए, 3 से भाग देंगे तो 8 आएगा, 8 को 2 से भाग देंगे तो 4 आएगा। ये एक वर्ग संख्या है, आंसर हो गया। नहीं तो आप ऐसे करते कि मान लो एक नंबर लेते हैं n, उसको हम पहले 3 से भाग देते, ये रिजल्ट आया n/3, और फिर इसको हम 2 से भाग, फिर इसको हम 2 से भाग दे देते हैं। तो जब 2 से भाग देंगे तो ये n/6 हो, और ये बराबर p है। और ये ध्यान रखिएगा, p एक स्क्वायर नंबर। तो p अगर एक स्क्वायर नंबर है तो यहाँ पर स्क्वायर नंबर 1 होता है, 4 होता है, 9 होता है। चेक करते हैं। अगर 1 लेंगे तो n का वैल्यू 6, ऑप्शन में है नहीं। अगर हम यहाँ 4 लेंगे तो n का वैल्यू 24, ऑप्शन में है, टिक कर देंगे। 9 लेंगे तो 54 होता, 54, फिर उसके आगे तो है ही नहीं आपका। सर हो गया इसमें 54।
इसमें चित्र में कितने त्रिभुज हैं ये आपको गिनती करके बतला। देखिए इस तरफ में आपके पास त्रिभुज जो नजर आ रहा है, एक ये छोटा वाला और एक यहां से तो इधर दिख रहा था, और यहाँ एक ए ही दिख रहा है। ये त्रिभुज नहीं आएगा, यहाँ चार भुजा, तो दो एक तीन हो जाएगा, इसमें एक चार हो जाएगा, और ये यहां से आएगा पांच, ये छः, और ये यहां से रहेगा सात। यहां से ये बड़ा पूरा नहीं आ पाएगा, यहां से आपका जो रहेगा इस तरह से आप चलिएगा तो ये एक बड़ा इधर आ सकता है आठ, और यहां से जब आएंगे तो ये एक बड़ा आएगा इधर से नौ। ये टोटल आपके पास नौ, फिर से गिन लेते हैं। देखिए एक दो तीन चार, ये पांच, ये छः, ये सात। बड़ा की बात करेंगे तो यहां से बड़ा आएगा एक आठ, इधर से आएगा एक नौ, एक यहां से, लेकिन ये लाइन जुड़ा हुआ नहीं है, ध्यान दीजिए, उधर से नहीं जा पाएगा, इसलिए आंसर आपका था नौ। इसको हल करके बतलाना है इसका रिजल्ट क्या होगा। तो इस तरह का जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आप बॉडमास यूज करते हैं, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। पहले हम सारा डिवीजन सॉल्व करेंगे। 4/6 यानी 2/3 हो जाएगा, 4/2 ये 2 हो जाएगा, और 1/6 ये 1। इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, तो 2/3, और ये जाएगा नीचे कटेगा तो ये हो जाएगा 1/3। अब एडिशन सॉल्व होगा तो 3/3 हो गया और 1 हो जाएगा। पुरुष की माँ, ये पुरुष है, इसकी माँ के भाई मामा हो गए, मामा की पत्नी मामी हो गई, मामी की सास, सोचिए अपने ऊपर लेकर आप सोचिए, आपकी मामी की सास, मामी की सास नानी हो गई, और नानी का इकलौता दामाद, नानी का इकलौता दामाद आपके पिता हो गए। ये पुरुष का कौन लगता है? सर हो गया पिता। जो संबंध विटामिन सी का स्कर्वी से है, वही संबंध विटामिन बी का किससे है? ये स्कर्वी डेफिशिएंसी डिजीज विटामिन सी के कमी से होता है। वैसे ही ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस है, बी की कमी से पेरी पेरी है, और डी के कमी से आपका रिकेट जो होता है वह डी के कमी से होता है। तो यहां पर आंसर आपका पेरी पेरी था। श्रृंखला में ऐसे कितने अंक हैं जो अपने दोनों पड़ोसी अंकों से पूर्ण रूप से विभाजित हैं? तो ये 8 है जो 4 और 2 दोनों से विभाजित है, ये 6 है जो 2 और 3 दोनों से विभाजित है, ये 3 1 से 6 से नहीं है, ये 9 भी नहीं आ पाएगा, ये वाला 6 है जो 6 और 1 दोनों से विभाजित। तो आपके पास आंसर है 3। इसमें ऐसे अंक थे जो अपने दोनों पड़ोसी अंकों से पूर्ण विभाजित हैं। इसमें सिंपल वे में सोचना है, जैसे ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है, ये ऑड नंबर। हम लोग ना जानते हैं, ठीक है, इसलिए हम लोग ऐसे सोच सकते हैं 24 का 4 गुना, इसका 4 गुना, इसका 4 गुना, ये 5 गुना, ऐसे भी आंसर यही जाता। 8 का 4 गुना 32 है, 10 का 4 गुना 40 है, या 4 गुना, ये 5 गुना है, लेकिन वो सिंपल वे में पहले सोच लिया, ऑड नंबर है, इसलिए ये आपका आंसर होगा। लुप्त संख्या क्या है बतला देना, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ। ये 2 और 3 मिलकर 23, 7 और 4 मिलकर 74 नहीं है। तब एप्लीकेशन शुरू करते हैं, इस पर जरा हम देखते हैं कौन सा एप्लीकेशन यहाँ लगेगा। 3 का क्यूब होता है 27, और 2 का स्क्वायर होता है 4। 27 में 4 घट गया तो आपका आ गया यहाँ पर 23। 4 का क्यूब है 64, 7 का स्क्वायर 49, 64 में 49 घटा दिए 15 आ गया। 2 का क्यूब हो गया 8, 1 का स्क्वायर 1, 8 में 1 घट गया 7 है। 5 का क्यूब 125, 11 का स्क्वायर 121, 125 में 121 घटा दिए, सर आपका 4।
मदन घर से उत्तर दिशा, ये मदन है और ये उसका घर है। मदन घर से उत्तर दिशा में 12 किलोमीटर चलकर दाहिने मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलकर कार्यालय पहुंच। कार्यालय से घर पहुंचने के लिए कम से कम कितनी दूरी तय करनी हो? तो सोचिए, कार्यालय से घर आने के लिए न्यूनतम दूरी का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एक स्ट्रेट लाइन, किसी दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी एक सरल रेखा। अब सोचिए यहाँ पर ये 15 और ये 12 है, ये राइट एंगल है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाए। आप जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये 12 स्क्वायर, ये 15 स्क्वायर, यानी 144 और 225, ये हो जाएगा आपका तो 369 रूट अंडर 369। हम लोग जानते हैं कि 361 जो होता है रूट अंडर, ये 19 का है, और इससे आपका 369 है तो 19 से बड़ा होगा। अगर वो 19 किलोमीटर चलेगा तो वो यहीं पर रुक जाएगा, क्योंकि आपको 19 से ज़्यादा चलना पड़ेगा, इसलिए 19 नहीं चलिएगा, 19 में वो नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए उसको 20 किलोमीटर विकल्प के हिसाब से आपको ये देना। आंसर ध्यान दीजिएगा, आपका आंसर 19 से अधिक आना चाहिए, और विकल्प में यही आपका 19 से अधिक में दिख रहा था, आंसर हो गया 20। यदि 12 मार्च मंगलवार है तो उसी वर्ष 12 नवंबर कौन सा दिन हो? तो ऐसे ध्यान दीजिएगा, मार्च, इसको लीप नॉन लीप से मतलब है नहीं, फरवरी तो पहले निकल गया। किसी भी लीप या नॉन लीप दोनों में मार्च और नवंबर हमेशा समान होता है। देखिए 12 मार्च की बात करेंगे तो मार्च 31 दिन का होता है, 31 में 12 हटेगा, 19 बचेगा। अप्रैल 2, मई 3, ये हम 2 और 3 क्यों लिखते हैं? 30 को 7 से भाग देंगे 2 रिमाइंडर, 31 को 7 से भाग देंगे 3 रिमाइंडर। जून का रिमाइंडर 2, जुलाई का रिमाइंडर 3, अगस्त 31 का होता है, सितंबर 30 का होता है, अक्टूबर 31 का होता है, नवंबर आ गया 12 तारीख, 7 से भाग दे दिया, ये 5 बचेगा। 19 2 21, मल्टीपल ऑफ 7 जो रहेगा उसको काट दीजिए। 19 2 21, 3 2 5, 3 8, 3 11, 3 14, ये भी आपका कैंसिल हो गया, 5 2 7 सब कैंसिल। 19 2 21, 3 24, 2 26, 3 29, 3 32, 2 34, 3 37 और 5, टोटल हो गया 42। 42 को 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर शेष 0, शेष 0 का मतलब सेम डे रह जाएगा, तो मंगलवार का मंगलवार, 12 मार्च अगर आपका मंगलवार तो 12 नवंबर भी जो आपका रहेगा तो मंगलवार ही। ऑप्शन नंबर बी। वैसे एक बात ध्यान दीजिएगा कि किसी भी नॉन लीप ईयर में, नॉन लीप ईयर जो आपका रहता है ना, जिसमें फरवरी 28 दिन का ही होता है, जनवरी अक्टूबर समान होता है, फरवरी मार्च नवंबर समान होता है आपका, अप्रैल और जुलाई समान होता है, और सितंबर दिसंबर का कैलेंडर समान, ये रहता है आपका हमेशा सिमिलर। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में आरंभ से 10 अक्षरों को, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये 10 हो गए। इसके बाद के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यहाँ से ये 10 हो गए। आरंभ से 10 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखते हैं तथा अंत के 10 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखते हैं। अब इस केस में कहा गया कि डी और डब्ल्यू के बीच कितने वावल, देखिए डी यहाँ चला आएगा, यहाँ ए रहेगा, बी सी डी, डी यहाँ चला जाएगा, और ये डब्ल्यू यहाँ जाएगा, जेड वाई एक्स डब्ल्यू, ऐसे। अब देखिए यहाँ पर डी है और यहाँ डब्ल्यू है, इसके बीच एक वावेल ए आएगा, एक वावेल ओ आएगा आपका, और इस तरफ नहीं रहेगा, मात्र 2 वावेल आएगा आपका, एक ए और एक आंसर है। इस केस में क्या है ना कि आपका यू चला गया उस तरफ, और यहाँ पर ई और आई दोनों इस तरफ आए, देखें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ए, आई इधर, ई दो इधर चला गया और यू उस तरफ चला गया, तो आपके रेंज में सिर्फ 2 ही आया, ए और ओ। इनमें भिन्न कौन है बतला देना। देखिए इसका मिरर इमेज एच ही हो, सेम, एम यू एम का मिरर इमेज एम यू एम रहेगा,
टैट का मिरर इमेज वैसा ही रहेगा। तो आप इसका अगर दर्पण प्रतिबिंब देखिएगा तो WOW ऐसे ही रहेगा आपका। इस केस में आपका अंतर का है ना, ई नहीं रहेगा ऐसे, मिरर इमेज में ई ऐसे हो जाएगा, पलट जाए, बाकी सब आपका वैसे ही रहेगा। आंसर ऑप्शन नंबर ए। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने जो अनुक्रम को पूरा करता हो। 7 8 7 9 11 6 और ये 5 ये 13। 7 2 9 2 11 2 13 2 15, 15 मतलब O। इधर हुआ H, H का G, 8 7 6 5 4, 4 का मतलब D। आंसर ऑप्शन नंबर डी। बिंदु का रेखा से जो संबंध है वही रेखा का किससे संबंध है बतलाते। देखिए, एक बिंदु, दो बिंदु, जब दो बिंदुओं को आप जोड़ते हैं तो एक रेखा तैयार करते हैं। एक बिंदु और दो बिंदु, दो बिंदुओं को जोड़ने से एक रेखा बनती है। उसी तरह से एक रेखा कर लेंगे और दूसरी रेखा ऐसे जोड़ेंगे तो इनके बीच जो होगा वह एक कोण। इनमें भिन्न कौन है आपसे पूछा गया। 12 13, 17 18, 14 15, 16, तब तो लगातार ही मिल रहा है। वॉवेल दो जगह है। ये आपका तीनों अल्फाबेट के सेकंड हाफ का, ये ग्रुप जो है अल्फाबेट के फर्स्ट हाफ का। ए से एम तक फर्स्ट हाफ कहलाता है और एन से जेड तक सेकंड हाफ कहलाता है। 26 अक्षर आपके पास है टोटल, ध्यान दीजिएगा, आधा आधा बांट दीजिए। तो ये फर्स्ट हाफ का था आंसर। ये तो आपका एक सेट हुआ है इस तरह से। ऐसे ही हम लोग और भी सेट्स देते रहेंगे आपके प्रैक्टिस के लिए। यहीं तक, धन्यवाद।